इलॉन मस्क का 55.8 बिलियन डॉलर का टेस्ला पे डील फिर रिजेक्ट हो गया है उनके फ्यूचर पर असर। तो दोस्तों, इलॉन मस्क और टेस्ला फिर से न्यूज में हैं और इस बार बात है पैसों की, ढेर सारे पैसों की। हम बात कर रहे हैं 55.8 बिलियन डॉलर की। ये वो पैसे हैं जो मस्क को टेस्ला के सीईओ होने के मिलने वाले थे, लेकिन एक बार फिर ये डील कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझेंगे। ये डील शुरू से ही कंट्रोवर्शियल क्यों थी, जज ने क्या कहा और इसका मस्क, उनकी दौलत और टेस्ला पर क्या असर होगा। बकल अप, क्योंकि ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये पूरा मामला शुरू हुआ 2018 में, जब टेस्ला ने मस्क के लिए एक कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया। ये कोई नॉर्मल प्लान नहीं था। इसमें मस्क को कोई बेसिक सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उनका पूरा पेमेंट टेस्ला के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता। अगर टेस्ला अपने टारगेट्स अचीव कर लेता, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, तो मस्क को स्टॉक ऑप्शंस मिलते जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकती थी। पेपर पर तो सब ठीक लग रहा था। अगर टेस्ला जीतता तो मस्क भी जीतते, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक शेयर होल्डर, रिचर्ड टोर्नेटा, ने इस डील को चैलेंज किया। उनका कहना था कि यह डील मस्क को बहुत ज्यादा पावर देती है और टेस्ला के बोर्ड ने इस पर ठीक से सोचा नहीं। उनके हिसाब से ये डील गलत थी और इससे पता चलता है कि टेस्ला का बोर्ड मस्क की बहुत ज्यादा सुनता है। इस तरह यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसका फैसला अभी आया है। सालों चली बहस और केस के बाद इस साल जज कैथलीन मैकॉर्मिक ने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला मस्क के लिए अच्छी खबर नहीं थी। जज ने माना कि टेस्ला का बोर्ड मस्क के इन्फ्लुएंस में आ गया था और उन्होंने इस डील को अच्छे से नहीं देखा। उन्होंने कहा कि 55.8 बिलियन डॉलर का यह पैकेज बहुत ज्यादा है और यह किसी भी सीईओ को मिलने वाले सबसे बड़े पैकेज से कई गुना ज्यादा है, तब भी जब टेस्ला अपने सारे टारगेट्स पूरे कर ले। जज ने यह भी कहा कि इस डील से टेस्ला के शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, पर जज ने इस डील को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया। उन्होंने टेस्ला और मस्क को बोला कि वे एक नया कॉम्पेंसेशन पैकेज बनाएं जो सही और फेयर हो। मतलब अब दोनों पार्टीज को वापस बैठकर एक नई डील बनानी होगी जो सबको मंजूर हो। अब सवाल यह है कि इस फैसले पर इलॉन मस्क का क्या रिएक्शन है। खैर, अभी तक तो उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मस्क अपने मन की बात कहने से पीछे नहीं हटते। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर कहा कि वह टेस्ला में अपना वोटिंग कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। क्या यह उनका इस फैसले का रिप्लाई है? क्या वह टेस्ला पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं? यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में वह क्या करते हैं। क्या वह इस फैसले को चैलेंज करते हैं या एक नई डील के लिए मान जाते हैं? एक बात तो तय है कि मस्क जो भी करेंगे उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चैप्टर 4, दौलत में कमी। चलिए अब बात करते हैं पैसों की। अगर यह फैसला ऐसे ही रहता है तो इसका सीधा असर इलॉन मस्क की दौलत पर पड़ेगा। 55.8 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। यह रकम मस्क की टोटल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क की कुल संपत्ति 229 बिलियन डॉलर है। अगर उन्हें यह 55.8 बिलियन डॉलर नहीं मिलते तो उनकी दौलत में काफी गिरावट आएगी। पर यह भी सच है कि मस्क की ज्यादातर दौलत टेस्ला के शेयर्स के रूप में है। अगर टेस्ला अच्छा परफॉर्म करता है तो उनकी दौलत फिर से बढ़ सकती है, लेकिन अगर टेस्ला को नुकसान होता है तो मस्क को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चैप्टर 5, लीडरशिप पर सवाल। यह पूरा मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। यह मामला है इलॉन मस्क की लीडरशिप पर उठ रहे सवालों का। क्या वह सचमुच टेस्ला के लिए इतने जरूरी हैं जितना वह दिखाते हैं? क्या वह अपने फायदे के लिए कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो टेस्ला के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि मस्क ने अपने फायदे के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, तो उन पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है और इसका असर सिर्फ टेस्ला पर ही नहीं, बल्कि मस्क की दूसरी कंपनीज जैसे कि स्पेस एक्स और न्यूरालिंक पर भी पड़ सकता है। लोगों को शक हो सकता है कि क्या मस्क इन कंपनीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चैप्टर 6, एआई और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर असर। इलॉन मस्क के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।
टेस्ला को एआई के फील्ड में लीडर बनाना, स्पेसएक्स के जरिए मार्स पर कॉलोनी बसाना, न्यूरलिंक के जरिए ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, यह सब काम आसान नहीं है। इन सब के लिए मस्क को अपना पूरा ध्यान और एनर्जी लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर यह कानूनी लड़ाई लंबी चलती है तो हो सकता है कि मस्क का ध्यान इन प्रोजेक्ट से हट जाए। उन्हें अपना कीमती समय और पैसा कोर्ट केस में लगाना पड़ सकता है, और इसका नुकसान सिर्फ मस्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो सकता है, क्योंकि मस्क के ये प्रोजेक्ट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 7, टेस्ला बोर्ड पर असर। इस पूरे मामले ने टेस्ला के बोर्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बोर्ड सचमुच अपना काम कर रहा है या वह मस्क के कहने पर चल रहा है? क्या बोर्ड में इतनी आजादी है कि वह मस्क को रोक सके और जरूरत पड़ने पर उनके फैसलों के खिलाफ जा सके? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब टेस्ला के बोर्ड को देना होगा। अगर बोर्ड अपनी रेपुटेशन बचाना चाहता है तो उसे यह दिखाना होगा कि वह शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है, भले ही उसे मस्क के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। हो सकता है कि इस मामले के बाद टेस्ला के बोर्ड में कुछ बदलाव हों। नए मेंबर्स को लाया जा सकता है जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और इंडिपेंडेंट हों, और हो सकता है कि फ्यूचर में सीईओ के कॉम्पेंसेशन के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं। आउटरो, मस्क और टेस्ला का फ्यूचर। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी इलॉन मस्क के $55.8 बिलियन के पे डील कंट्रोवर्सी की। एक बात तो तय है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके और भी कई ट्विस्ट आ सकते हैं। एक तरफ है इलॉन मस्क की जिद और दूसरी तरफ है कानून। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर में कौन जीतता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस पूरे मामले का असर सिर्फ मस्क और टेस्ला पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि मस्क कोई आम इंसान नहीं है। वह एक ऐसे दूरदर्शी हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, और इसलिए उनके हर कदम पर नजर रखना जरूरी है। मस्क का $55.8 बिलियन का पे डील विवाद उनके लीडरशिप, दौलत और टेस्ला के फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। फिर भी मस्क के पास अभी भी अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के ऑप्शंस हैं। यह देखना बाकी है कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन उनके और टेस्ला दोनों के लिए क्या मायने रखता है।